नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 7 से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सोशन लोगन एक बार फिर चुनावी मैदान में डटी हुई हैं और धुआंधार प्रचार के माध्यम से वार्ड की जनता को अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। एक बार फिर उनका आशीर्वाद उनके द्वारा मांगा जा रहा है। जिले के 4 नगरीय निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं, परंतु नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज दिखाई दे रही हैं। 2 दीगर पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगभग सभी वार्डों से निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड की समस्याओं और उनके निदान को लेकर घर घर दस्तक देकर इन समस्याओं के निदान करने का वादा कर रहे हैं। इसी तरह वार्ड 7 राधिका नगर से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सोशन लोगन चुनावी मैदान में है और उनके पिछले कार्यकाल में किए गए अनगिनत अच्छे कार्यों को देखते हुए वार्ड की जनता का भरपूर सहयोग भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। सोशन लोगन शुक्रवार को राधिका नगर क्षेत्र में महिलाओं के जनसमूह के साथ प्रचार प्रसार करने पहुंची, जहां उन्हें क्षेत्रवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, क्योंकि राधिका नगर वार्ड 7 में परिसीमन के बाद जोड़ा गया है और यह एक पॉश इलाका होने के बाद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। न तो इस क्षेत्र में सड़कें हैं और न ही नालियां। सोशन लोगन का साफ कहना है कि यदि वह इस चुनाव में वार्ड 7 के प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आती हैं, तो जिस प्रकार उन्होंने अपने वार्ड में अवैध कहे जाने वाले कॉलोनियों में भी वहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर क्षेत्र का विकास किया है, उसी तरह आज वार्ड 7 में नए जोड़े गए राधिका नगर में भी उसी कर्मठता और ईमानदारी के साथ वार्डवासियों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगी। जैसे कि आप हमारे साथ करीब आधे घंटे से आप हमारे साथ हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, आपने भी देखा कैसा माहौल है, कैसे पलट रहा है माहौल, एक निर्दलीय के साथ कैसे जनता खड़ी है। आज इतनी महिलाएं जो मेरे साथ हैं, आप इनसे पूछिए, कोई पारिश्रमिक नहीं, कोई ऐसा प्रलोभन नहीं, आज ये महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं इसलिए कि उनको लगा कि मेरे साथ गलत हो गया, पार्टी ने जो मेरे साथ अन्याय किया है। आज ये लोग मेरे साथ खड़े होकर ये बताना चाहते हैं कि हम दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ जो अन्याय हुआ हम कदम से कदम मिला के एक एक घर को खटखटा रहे और लोग जिस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत हो गई पार्टी, अब तो हम ऐसा उम्मीदवार लाएंगे, हम ऐसा कैंडिडेट को हम विजय बनाएंगे जो हमारे साथ, हमारे इस संघर्ष में हमारे साथ है। जो स्थिति आप राधिका नगर की देख रहे हैं, कैसा उपेक्षित क्षेत्र है, जबकि राधिका नगर तो प्रॉपर्टी टैक्स पेइंग लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद भी इस क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है। तो यहाँ के लोग भी बहुत निराश और हताश है कि इस बार पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी जो हमारे साथ हमारा विकास कर सके। पिछले बार भी आप पार्षद थी वार्ड 7 से, लेकिन इस बार राधिका नगर का जैसा बता रही क्षेत्र नया जुड़ा है, लोग जानते भी हैं यहाँ समस्याओं का अंबार है, तो आप उनको क्या बता रही हैं कि क्या मुद्दे लेकर के उनके बीच में हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे मुद्दे जब मैं राधिका नगर का मैं दौरा कर रही थी, मैं यहाँ की समस्याएं लोगों से जानना चाह रही थी। तो ऐसी बहुत समस्या है यहाँ। सबसे बड़ी समस्या रोड की है, सीवरेज की है, अच्छा पार्क की है। आप देखेंगे यहाँ एक भी पार्क नहीं, सब उजड़े हुए पार्क हैं, एक भी ऐसा पार्क नहीं है। बुजुर्गों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से इस क्षेत्र को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप एक बार खुद सर्वे करिए, वाकई राधिका नगर को उपेक्षित किया गया। प्रलोभन पार्टियों के द्वारा बहुत दिया गया है कि यहाँ एक स्टेडियम बनाया जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा एक पुस्तकालय होगा जहाँ बुजुर्ग लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। ये सब धकोस नहीं, सबसे पहले रोड नाली जो मूलभूत सुविधा वो भी उससे भी वंचित रखा गया है। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि अगर मुझे यहाँ की जनता चुनती है तो मैं सबसे पहले मूलभूत समस्याओं को तो पहले उनका समाधान करूँ। और रही बात पार्क और बच्चों के लिए, तो वो तो हमारा उद्देश्य है, बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, एक अच्छे रोड और सड़क का निर्माण होना चाहिए। और मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने वार्डवासियों को ये मूलभूत सुविधाएं दिला सकूँ। सोशन लोगन वार्ड 7 की बेटी भी हैं और यदि इन्हें इस चुनाव में वार्ड की जनता जनादेश देकर चुनती है, तो वह वादा करती हैं कि सर्वप्रथम राधिका नगर के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और इसी तरह पूरे वार्ड में भी पूरी निष्ठा के साथ सदैव सभी के दुख सुख में साथ खड़ी रहूंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।